वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी ग्रेड 1 प्रिपरेशन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम 2023 जिसमें कि आपके 4 लेसन्स कवर होंगे। लेसन 1 कंप्यूटर माय फ्रेंड, लेसन 2 इंटेलिजेंट मशीन्स, लेसन 3 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, लेसन 4 हैंडलिंग अ माउस और इसके साथ साथ वर्कशीट 1 टेस्ट पेपर 1 भी कवर कराया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर माय फ्रेंड। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक बोलते हैं। माय फ्रेंड मेरे दोस्त। मशीन्स, तो मशीन्स क्या होती हैं? आप पहले पिक्चर्स को देखकर पता लगाइए ये कौन सी मशीन है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड नेम देम। देखिए ये आपका फैन है, ये आपका टोस्टर है, ये आपकी क्लॉक है, ये आपका टेलीविजन है और ये आपका जूसर है और ये आप देख सकते हैं माइक्रोवेव है। ऑल ऑफ दीज आर मशीन्स। ये सब क्या है? मशीन्स हैं। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन जो होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? मनुष्य के द्वारा। तो मशीन्स क्या हैं? आर मैन मेड थिंग्स। मशीन क्या करती हैं? मशीन्स वर्क्स वेरी फास्ट। मशीन बहुत तेज कार्य करती हैं। फिर मशीन्स मेक योर वर्क इजी। मशीन आपके काम को आसान बना देती है। नेक्स्ट, मशीन्स सेव योर टाइम। मशीन्स आपका क्या करती है? टाइम की बचत करती है। राइट, तो एक तरीके से ये आपकी दोस्त हुई। फिर आपको देखिए बताना है नेम एनी टू मशीन्स डेट यू सी एट योर होम। आपको दो मशीन्स के नाम बताने हैं जो कि आप अपने घर पर देखते हैं। तो देखिए हर किसी के घर पर फैन होता है और हर किसी के घर पर क्लॉक होती है। राइट, तो आप एग्जाम्पल में फैन और क्लॉक भी दे सकते हैं या फिर आप और भी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। राइट, फिर क्वेश्चन 2 क्या है? विच मशीन डज योर मदर यूज टू वॉश योर क्लॉथ्स। वो कौन सी मशीन है जिसका प्रयोग आपकी मदर कपड़े धोने के लिए करती हैं? बिल्कुल सही, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का यूज कपड़े धोने के लिए किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दी गई हैं ए टू क्यू, जिनको आपको ज्वाइन करना है और उससे जो आपकी पिक्चर बनेगी वो क्या बन जाएगी? कंप्यूटर की। राइट, उसके साथ आपका कीबोर्ड और माउस आ जाएगा। तो देखिए दिस इज अ कंप्यूटर। यह एक कंप्यूटर है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यह बिजली से चलता है। इज दिस अ मशीन? आंसर इज यस, दिस इज अ मशीन। फिर यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का क्या उपयोग हो सकता है? अ कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन। इट कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग मैनी थिंग्स। कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है। इसका उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं। अब वो कार्य क्या क्या हैं? देखिए, टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। अगर हमें कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है या उसको कलर करना है तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने यूज भी किया होगा MS पेंट, जिसमें आप पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में फिल भी कर सकते हैं। राइट, सेकंड यूज क्या है? टू प्ले गेम्स। आप इसका उपयोग गेम्स खेलने के लिए भी कर सकते हैं। और थर्ड है आपका टू लिसन टू म्यूजिक। आप इसका उपयोग म्यूजिक सुनने के लिए भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, टू स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने डेली यूज के सामान की लिस्ट बना सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारी चीजें जो आप स्टोर करके रखना चाहते हैं उसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। फिर आपको अगर लेटर या स्टोरी लिखनी है तो टाइप करना हो तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो टू टाइप लेटर्स एंड स्टोरीज। फिर नेक्स्ट यूज क्या हो सकता है? टू बुक टिकट्स। आपको मूवी की टिकट्स या जो भी टिकट्स आपको बुक करनी है उसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। फिर आप चैट करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ, वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। टू चैट विद ऑनलाइन फ्रेंड्स।
राइट। आप अगर मूवी या कार्टून्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, टू वॉच मूवीज एंड कार्टून्स। फिर नेक्स्ट यूज क्या हो सकता है, टू सॉल्व सम्स क्विकली। आप अपने सम्स को भी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, राइट। फिर आपको अगर मेल भेजनी है या रिसीव करनी है तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, राइट। तो ये आपके यूजेस थे एक कंप्यूटर के। चलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं एक बार फिर से। हमें अगर पिक्चर ड्रॉ करनी है या कलर करनी है उसके लिए, हमें अगर गेम खेलना है उसके लिए, हमें अगर म्यूजिक सुनना है उसके लिए, हमें अगर डेटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है उसके लिए, या हमें टाइप करना है लेटर और स्टोरी उसके लिए, या फिर हमें टिकट बुक करनी है उसके लिए, या फिर हमें ऑनलाइन फ्रेंड से चैट करनी है उसके लिए, या फिर हमें मूवीज और कार्टून्स देखने हैं उसके लिए भी, और अगर हमें अपने सम्स जल्दी सॉल्व करने हैं उसके लिए, और अगर हमें मेल सेंड करनी है या रिसीव करनी है उसके लिए भी हम लोग एक कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको टिक करना है उन एक्टिविटीज पर जो कि आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं, और क्रॉस करना है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, राइट। टिक द एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर एंड क्रॉस द अदर्स। तो बताइए, किचन में आप कंप्यूटर का यूज करते हैं? नहीं करते हैं, क्रॉस कर दिया। क्या स्विमिंग के समय कंप्यूटर का यूज करते हैं? नहीं करते हैं, क्रॉस कर दिया। क्या गेम्स में आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। आपको उन स्थान को बताना है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, घर पर आप करते हैं किसके लिए, टू स्टडी एंड प्ले गेम्स। अगर आपको पढ़ना है या फिर गेम्स खेलना है उसके लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर स्कूल्स में टू टीच एंड लर्न, पढ़ाने के लिए और सीखने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कहाँ पर? स्कूल्स में। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑफिसेज। ऑफिसेज में किस लिए यूज किया जाता है, टू डू ऑफिस वर्क, ऑफिस का काम करने के लिए, राइट। तो ऑफिसेज में हम लोग ऑफिस का काम करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर और कहाँ यूज होता है, शॉप्स एंड मॉल्स। आप दुकानों पे और मॉल्स में आप बिल बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हुए देखते हैं, राइट, टू मेक बिल्स। हॉस्पिटल में क्या यूज होता है इसका, टू डायग्नोज डिसीजेज। देखिए यहाँ पर सीटी स्कैन चल रहा है, राइट। तो डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में। फिर रेस्टोरेंट्स में किसके लिए, टू टेक ऑर्डर्स फॉर फूड, फूड का ऑर्डर लेने के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट जगह क्या हो सकती है, बैंक्स में। बैंक्स में किस लिए, टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी, यानी कि मनी को, पैसे को जमा करने या निकालने के लिए। कहाँ पर? बैंक्स में। फिर रेलवे स्टेशन पर किसके लिए, या तो आपको बुक करना होगा टिकट या आपको कैंसिल करना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज देखते हैं। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। फिर अगर आपको फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वहां पर भी आप कंप्यूटर का यूज करते हुए देखेंगे। कहाँ पर? एयरपोर्ट्स पर, टू गेट इंफॉर्मेशन फॉर फ्लाइट्स, राइट। फिर आपको देखिए एक्टिविटी दी गई है, आपको टिक करना है उन प्लेसेस पर जहां पर आप कंप्यूटर का यूज देखते हैं, और आपको क्रॉस करना है जहां पर आप कंप्यूटर का यूज नहीं देखते हैं। तो बताइए, एयरपोर्ट पर देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। किचन में? नहीं। स्पोर्ट्स रूम में? नहीं। क्लासरूम में? यस। अब आपका सेकंड लेसन आता है, इंटेलिजेंट मशीन्स। इंटेलिजेंट मशीन क्या होती हैं, जिनमें समझ होती है, राइट। तो देखिए, देयर आर मेनी मशीन्स अराउंड यू। आपके चारों तरफ बहुत तरह की मशीनें होती हैं, लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। सम मशीन्स फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। कुछ मशीन्स होती हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हैं, एंड सम वर्क
ऑन देयर ओन, और जो कुछ मशीन्स होती हैं वो अपने आप काम करती हैं, राइट। देखिए यहाँ पर आपको कुछ मशीन दिख रही हैं, एलेक्सा, रोबोट, ड्रोन, राइट। मशीन्स यूजिंग एआई, यानी कि वो मशीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती हैं। अ मशीन यूजिंग एआई वर्क्स स्मार्टली, जो मशीन एआई का यूज करती हैं वो वर्क करती हैं स्मार्टली। एआई की फुल फॉर्म होती है, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब एआई से फायदा क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एआई, एआई की हेल्प से अ मशीन बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जो मशीन होती वो मानव की तरह कार्य करती है, बिहेव करती है ना, व्यवहार करती है। सच मशीन्स आर कॉल्ड इंटेलिजेंट मशीन्स, ऐसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट मशीन्स, जो कि मानव की तरह व्यवहार करती हैं, राइट। जैसा कि आपने देखा होगा, यू कैन आस्क एलेक्सा टू प्ले योर फेवरेट म्यूजिक, राइट। आप एलेक्सा को बोलते हैं कि मेरा फेवरेट म्यूजिक प्ले कर दो, एंड टर्न ऑन द लाइट्स, और आप बोलते हैं कि लाइट जला दो, राइट। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, हाय एलेक्सा, कैन यू प्ले राइम्स फॉर मी, ये अपने लिए राइम्स प्ले करने के लिए बोल रही है। तो एलेक्सा ने क्या जवाब दिया? यस एनी आई कैन, हाँ एनी मैं कर सकता हूँ। इंजॉय योर फेवरेट राइम्स, इंजॉय करिए अपनी फेवरेट राइम्स। यहाँ पर देखिए, ये जो बॉय है वो क्या कह रहा है? हेलो एलेक्सा, कैन यू रिसाइट अ पोएम फॉर मी, ये अपने लिए एक पोएम रिसाइट करना चाहता है। एलेक्सा ने आंसर किया, यस, विच पोएम वुड यू लाइक मी टू रिसाइट फॉर यू, मैं आपके लिए कौन सी पोएम रिसाइट कर दूं, मीन्स आप कौन सी पोएम सुनना पसंद करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या यूज है? फिर देखिए नेक्स्ट, अ फार्मर कैन यूज अ ड्रोन फॉर वाटरिंग द क्रॉप्स, यानी कि एक फार्मर जो किसान होता है वो ड्रोन का यूज कर सकता है, किसके लिए? अपनी फसल को पानी देने के लिए, फॉर वाटरिंग द क्रॉप्स। देखिए यहाँ पर ड्रोन है, और देखिए यहाँ पर ये अपने पेड़ पौधों को पानी दे रहा है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रोन। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या कह रहा है? योर मदर कैन आस्क द रोबोट टू हेल्प हर विद हाउस होल्ड वर्क, यहाँ पर देखिए जो मदर है वो रोबोट से कह सकती है, किसके लिए? हेल्प करने के लिए उसकी, किसमें? घरेलू कार्य में, राइट। देखिए ये आपका रोबोट है जो इनके कहने पर इनकी हेल्प करेगा, किसमें? घरेलू काम में। फिर यहाँ पर आपको कुछ स्मार्ट मशीन दिखाई गई हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम स्मार्ट मशीन्स। देखिए ये आपकी वॉशिंग मशीन है, आई एम अ वॉशिंग मशीन, क्या करती है ये? आई वॉश योर क्लॉथ ऑटोमेटिकली, ये आपके क्लॉथ को ऑटोमेटिकली वॉश करती है। फिर नेक्स्ट स्मार्ट मशीन क्या है? वैक्यूम क्लीनर, आई एम अ वैक्यूम क्लीनर, आई क्लीन योर हाउस व्हेन योर मदर टेल्स मी, मैं आपके हाउस को, आपके घर को साफ करता हूँ जब आपकी मदर मुझसे कहती हैं, राइट। फिर आई एम अ सुइंग मशीन, मैं एक सिलाई मशीन हूँ। आई स्टिच योर क्लॉथ, मैं आपके कपड़े सिलती हूँ। एंड मेक पैटर्न्स ऑन योर ड्रेसेस, और मैं आपकी ड्रेसेस पर पैटर्न बनाती हूँ। नेक्स्ट है आपका कुकिंग ओवन, ये आपका कुकिंग ओवन है, आई एम अ कुकिंग ओवन, ये क्या करता है? आई बेक योर केक, मैं आपके लिए केक बनाता हूँ। एंड अलर्ट यू व्हेन इट्स रेडी, और आपको अलर्ट भी करता हूँ, कब? जब यह रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्मार्ट मशीन क्या है? स्मार्ट टीवी, आई एम अ स्मार्ट टीवी, यू कैन प्ले गेम एंड कनेक्ट मी टू योर स्मार्टफोन, आप इस पर गेम्स भी खेल सकते हैं और मुझे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका एयर कंडीशनर, आई एम एन एयर कंडीशनर, यू कैन स्विच ऑन और ऑफ
यूजिंग योर स्मार्टफोन। आप अपने स्मार्टफोन से मुझे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, राइट। फिर देखिए, सी द पिक्चर केयरफुली। इज दिस अ स्मार्ट मशीन? यस, दिस इज अ स्मार्ट मशीन। ये क्या करती है? आई कीप योर फूड एंड ड्रिंक्स फ्रेश। ये आपके खाने को और ड्रिंक्स को फ्रेश ताजा रखती है। और साथ ही साथ आई टेल यू, मैं बताती हूँ आपको क्या, व्हेन दे आर अबाउट टू फिनिश, जब ये खत्म होने वाला होता है, राइट। फिर सेकंड पिक्चर आप देख सकते हैं, टिक करना है द करेक्ट शेडो ऑफ द रोबोट। तो देखिए, इस रोबोट की करेक्ट शेडो आप देखने से पता लगा सकते हैं, ये है, राइट। देखिए यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पर ये बीच में सर्किल नहीं दिख रहा है शेडो में, जबकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, इसके ये पैर गायब कर दिए हैं, राइट। तो इसकी राइट शेडो क्या है? ये वाली। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है डॉट्स को इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ रोबोट। यूज क्रेयॉन्स टू मेक इट कलरफुल, राइट। यहाँ पर आपको क्रेयॉन्स का यूज करना है इसको कलरफुल बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट लेसन 3, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस लेसन के बाद जो स्टूडेंट हैं, द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट, किस बारे में जान जाएंगे, योग्य हो जाएंगे? मॉनिटर के बारे में, सीपीयू के बारे में, माउस के बारे में और कीबोर्ड के बारे में, राइट। फिर यहाँ पर देखिए, मैच द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स विद देयर नेम्स। नोज, ये नोज है। ईयर, ये ईयर हो गया। ये हैंड हो गया। ये फुट हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बच्चों, जस्ट एज अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज मैनी पार्ट्स। मतलब बच्चों, जिस प्रकार से हमारा शरीर विभिन्न भागों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज मैनी पार्ट्स। कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू डू डिफरेंट जॉब्स। ये सारे पार्ट्स मिलकर विभिन्न जॉब कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, राइट। नंबर 1, मॉनिटर। ये देख सकते हैं आप, ये आपका मॉनिटर है। ये किस तरीके से प्रतीत होता है? अब मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। आपको टेलीविजन की तरह दिखता है ये। यू कैन सी मूवीज एंड कार्टून्स ऑन इट। आप इस पर मूवीज और कार्टून देख सकते हैं। इट शोज द वर्क डन बाय यू ऑन अ कंप्यूटर। यह आपके किए गए कार्य को दिखाता है, जो भी आप कंप्यूटर पर करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका कंप्यूटर का सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है वो जाना जाता है कंप्यूटर के दिमाग के रूप में। जिस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन होता है, उसी तरीके से सीपीयू जो होता है उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। यह मदद करता है कंप्यूटर की कार्य करने में दिए गए निर्देशों के अनुसार, राइट। तो ये सारा काम सीपीयू करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट है आपका माउस। अब माउस इज अ स्मॉल इन साइज। देखिए कितना छोटा है और इसका आकार माउस की तरह है, चूहे की तरह है, राइट। इट हैज 2 बटन्स। इसमें 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। और इस बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। इट हैज 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। फिर नेक्स्ट, इट इज यूज टू पॉइंट एट। देखिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो देखिए माउस का यूज कर रहे हैं पॉइंट करने के लिए, जिस पर भी हमें पॉइंट करना होता है। जैसे अगर हमने सीपीयू को पॉइंट कर रहे हैं, देखिए इस समय माउस को हम पॉइंट कर रहे हैं सीपीयू के पास। अब
ये मॉनिटर के पास पहुंच गया, अब ये माउस के पास पहुंच गया, अब ये कीबोर्ड के पास पहुंच गया। तो इट इज यूज टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। और अगर हमें किसी को सिलेक्ट करना होगा उसके लिए भी हम माउस का यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। इसका यूज हम लोग पिक्चर ड्रॉ करने के लिए और उसको कलर करने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये सपोज, राइट। अब आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, है ना, जैसा भी कलर करना चाहें, राइट। इरेज कर देते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। अ कीबोर्ड हैज मैनी कीज। देखिए आप देख सकते हैं कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं। दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स। इन कीज का उपयोग आप लेटर्स टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए और स्पेशल कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर देखिए आपको टिक करना है राइट आंसर पर। अ डैश shows all the work done on a computer। बताइए आपके कंप्यूटर पर किए गए कार्य को कौन दर्शाता है? मॉनिटर, राइट। आंसर इज मॉनिटर। सी पे टिक करिए। फिर द डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। हमने आपको क्या बताया था? कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अ डैश हैज मैनी कीज। किसके पास कीज होती हैं खूब सारी? कीबोर्ड के पास। अ कीबोर्ड हैज मैनी कीज। ऑप्शन इज बी। फिर अ डैश हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। किसके पास टू बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है? माउस के पास। तो आंसर इज सी। फिर यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग दिया गया है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स को। सीपीयू, फिर ये आपका कीबोर्ड हो गया, फिर ये आपका माउस हो गया और ये आपका मॉनिटर हो गया, राइट। बहुत आसान है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और डीप में आपको समझा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। अ लुक्स लाइक अ टीवी। क्या चीज आपको टीवी की तरह लगती है? ऑप्शन आपके दिए गए कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। आंसर इज मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। यू कैन टाइप लेटर्स एंड नंबर्स यूजिंग द। आप किसकी हेल्प से लेटर नंबर टाइप कर सकते हैं? आंसर इज कीबोर्ड। अ डैश इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। किससे आप पिक्चर ड्रॉ और कलर कर सकते हैं? बिल्कुल सही, माउस इज द राइट आंसर। द सीपीयू हेल्प्स अ डैश वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। किसको हेल्प करता है? बिल्कुल सही, कंप्यूटर इज द राइट आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए पिक द करेक्ट वॉवल्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स। ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वॉवल्स होते हैं। इनकी हेल्प से आपको कंप्यूटर्स के पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो देखिए मॉनिटर, ओ आई ओ, राइट। कीबोर्ड, ई ओ ए, है ना, कीबोर्ड बन गया। यहाँ पर आपका ओ यू ई, माउस बन गया। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको यूज द सेम कलर एज देयर नेम्स टू कलर द कंप्यूटर पार्ट्स। देखिए सीपीयू आपका ग्रीन में है तो आपको ग्रीन कलर करना है। कीबोर्ड आपका रेड कलर में है, आपको रेड कलर करना है। माउस आपका ब्लू कलर में है, आपको माउस को ब्लू करना है। मॉनिटर आपका पिंक कलर में है, आपको इसको पिंक कलर करना है, राइट। फिर नेक्स्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर को
यूज करना सीखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप वन, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे, और जैसे ही मेन पावर सप्लाई बटन ऑन हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, यूपीएस को ऑन करना है। स्विच ऑन द यूपीएस बटन। आपके यूपीएस में बटन्स दिए होते हैं, उसको ऑन करना है प्रेस करके, राइट। जब आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द सीपीयू कैबिनेट। आपकी जो सीपीयू कैबिनेट है उसमें आपका बटन लगा होगा, राइट। उसको आपको प्रेस करना है, स्विच ऑन करना है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, मॉनिटर को ऑन करना होगा। स्विच ऑन द मॉनिटर पावर बटन एंड वेट फॉर सम टाइम। और आपको कुछ समय के लिए वेट करना होता है, राइट। फिर जैसे ही विंडोज अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेती है, बूटिंग, वैसे ही आपकी पहली विंडो दिखाई देती है जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, राइट। डेस्कटॉप पर आपको कुछ आइकन्स देखने को मिलेंगे, और सबसे नीचे एक बार देखने को मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। फिर जिस तरीके से, हैव यू एवर सीन अ बस ड्राइवर, व्हाट डज ही डू, क्या करता है, यस, ही ड्राइव्स द बस। इन द सेम वे, विंडोज 7 इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क, जो आपके कंप्यूटर वर्क को करती है, बनाती है, राइट। फिर आपको यहाँ पर एक्टिविटी टाइम में दिया गया है, राइट नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो। आपको करेक्ट ऑर्डर में नंबर लिखना है। हाउ अ पंपकिन ग्रोज, किस तरीके से पंपकिन ग्रो होता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले सीड हुआ, फिर ये पौधा बना, राइट। फिर उसमें लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, राइट। फिर इसमें फूल आ गए, फ्लावर्स आ गए, और फिर यहाँ पर फल बन गया, राइट। अब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीख लिया, अब आपको कंप्यूटर को बंद करना भी आना चाहिए, राइट। तो बंद करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर टास्क बार में देखिए स्टार्ट बटन देख रहे होंगे। इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर माउस से क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से विंडो की को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप विंडो की प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ, जब तक कि आपका कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, आपको बैकवर्ड प्रोसेस अपनाना है, मतलब मॉनिटर को स्विच ऑफ करना है। फिर जब मॉनिटर को स्विच ऑफ कर देंगे, आपको सीपीयू को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सीपीयू आपका शटडाउन से ही बंद हो जाता है, राइट। अक्सर हमने लोगों को सीपीयू को बंद करते हुए देखा है, राइट। तो वो क्या होता है, फिर से ऑन हो जाता है, इसलिए आपको सीपीयू को प्रेस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट काम आपका बचेगा यूपीएस को स्विच ऑफ करना। जब यूपीएस को स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप बचेगा कि आप मेन पावर सप्लाई को ऑफ कर दें, राइट। देखिए, यहाँ पर आपको एक नोट भी दे रहा है, यू शुड ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर वंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। आपको अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देना चाहिए जैसे ही आप अपना काम फिनिश कर लें, राइट। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए स्टार्टिंग करने में कंप्यूटर को, और शट डाउन करने में। फिर चैप्टर 4, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम का ये लास्ट लेसन है, राइट। इसमें आपको माउस को हैंडल करना बताया गया है। इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट माउस पॉइंटर क्या होता है, ये जान जाएंगे। एक्शंस ऑफ माउस, माउस के क्या एक्शंस होते हैं वो समझ जाएंगे, और होल्डिंग अ माउस, माउस को कैसे पकड़ना है वो सीख जाएंगे, राइट। एज यू नो, अ माउस इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि हम जानते हैं, माउस जो है वो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है, राइट।
इट इज यूज्ड टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। इसका उपयोग किसी को पॉइंट करने में या फिर थिंग्स को सिलेक्ट करने में मॉनिटर पर किया जाता है, राइट। यू कैन यूज इट टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। आप इसका उपयोग पिक्चर को ड्रॉ करने और उसको कलर करने के लिए भी कर सकते हैं। फिर माउस के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। अ माउस इज स्मॉल इन साइज। माउस कैसा होता है? आकार में छोटा होता है। अ माउस इज स्मॉल इन साइज। आप देख सकते हैं माउस का जो आकार होता है वो छोटा होता है। और किस तरीके की शेप होती है उसकी? चूहे की तरह, राइट। इसलिए इसका नाम माउस हो गया। इट हैज टू बटन्स एंड अ स्क्रॉलिंग व्हील। इसके पास दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है। आप देख सकते हैं ये इसका लेफ्ट बटन है, ये इसका राइट बटन है और ये मिडिल में स्क्रॉल व्हील है, राइट। और ये आप देख सकते हैं वायर है और ये किसके ऊपर रखा गया है? माउस पैड पर। आपको माउस के लिए माउस पैड यूज करना चाहिए। इट हैज अ वायर। इसके पास वायर होता है विच इज फिक्स टू द सीपीयू, जिसको कि सीपीयू में फिक्स किया जाता है। इट इज केप्ट ऑन अ माउस पैड। इसको माउस पैड पर रखा जाता है, राइट। और आपके जो सीपीयू के पोर्ट होते हैं वो यूएसबी पोर्ट होते हैं और PS2 पोर्ट होते हैं। पहले PS2 पोर्ट ही चलते थे, अब आपके यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ नाउ डेज पीपल ऑल्सो यूज वायरलेस माउस। आजकल लोग जो हैं वो वायरलेस माउस का यूज भी करते हैं, राइट, जिसमें कि वायर नहीं होता। आप ब्लूटूथ के थ्रू माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका माउस पॉइंटर। ये आप देख रहे हैं कि हम जैसे ही माउस को इधर उधर मूव करते हैं उसका पॉइंटर भी मूव कर रहा है। तो माउस पॉइंटर होता क्या है? व्हेन यू मूव द माउस यू विल सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द मॉनिटर। जब भी आप अपने माउस को मूव करते हैं आप देखेंगे कि एक स्मॉल एरो जो कि आपके मॉनिटर पर मूव कर रहा होगा, राइट। दिस एरो, यह एरो इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। ये एरो ही आपका माउस पॉइंटर कहलाता है। फिर अब आप माउस को होल्ड करना सीखेंगे। माउस को किस तरीके से पकड़ा जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू होल्ड अ माउस करेक्टली। किस तरीके से आपको माउस को पकड़ना चाहिए वो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई गई है और आपको समझाया भी गया है, राइट। तो देखिए, प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन। यानी कि आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को कहाँ पर रखना होगा? लेफ्ट माउस बटन पर। ये इसकी इंडेक्स फिंगर है जिसको इसने माउस के लेफ्ट बटन पर रखा हुआ है, राइट, प्लेस करा हुआ है। फिर प्लेस योर मिडिल फिंगर। आपको अपनी मिडिल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन, यानी कि माउस के राइट बटन पर रखनी चाहिए। होल्ड द माउस विद द रेस्ट ऑफ योर फिंगर्स एंड थंब। आपको माउस को होल्ड करना है जो भी आपकी फिंगर्स, रेस्ट ऑफ फिंगर्स हैं उनको, और अपने अंगूठे की मदद से। और रेस्ट योर पाम ऑन द माउस। और अपनी हथेली को माउस पर आरामदायक स्थिति में रखना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है किस तरीके से आपको माउस को होल्ड करना है। अब नेक्स्ट है आपका एक्शंस ऑफ माउस। माउस के क्या क्या एक्शंस हैं, राइट। अब माउस हैज टू बटन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माउस जो है वो दो बटन रखता है, राइट। कौन कौन से? लेफ्ट एंड राइट, और एंड स्क्रॉल व्हील। और उसका एक स्क्रॉल व्हील भी होता है, राइट। कहाँ पर होता है? इन द मिडिल, बीच में। लेट अस लर्न हाउ टू यूज दीज बटन्स। अब हम लोग सीखेंगे किस प्रकार इन बटन्स का यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक। ये क्लिक क्या होता है उसको समझेंगे।
प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिकिंग। यानी कि जब भी आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? क्लिकिंग। और इसका यूज क्यों करते हैं? दिस इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। इसका यूज हम लोग किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, देखिए हमने देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग माउस का यूज करते हैं, राइट। फिर डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है? डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। यानी कि जब हम माउस के लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं तो वो जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? डबल क्लिक। दिस मेक्स टू क्लिक साउंड्स। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको डबल क्लिक की साउंड सुनाई देगी। और इसका यूज क्यों करते हैं? किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए। हम आपको दिखाते हैं ओपन करना डबल क्लिक की हेल्प से। देखिए, सपोज आप इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करिए तो देखिए ये आपका फोल्डर ओपन हो गया, राइट। तो ये जो क्रिया थी वो आपकी थी डबल क्लिक की। यानी कि आप लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं तो आपको टू क्लिक साउंड सुनाई देती है, राइट। और इसका उपयोग हम किसी भी आइटम को, किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए करते हैं, राइट। अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो उसके आइकन पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो फाइल ओपन हो जाती है, राइट। देखिए यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक करना है, एक बार क्लिक। यहाँ पर आपको क्लिक क्लिक दो बार करना है, यानी कि डबल क्लिक। फिर आपने लेफ्ट क्लिक करना सीखा, एक सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। अब आप राइट क्लिक करना सीखेंगे, यानी कि अब आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना है। राइट क्लिक मीन्स प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस। राइट बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे तो वो आपका क्या कहलाता है? राइट क्लिक। दिस एक्शन ऑफ माउस शोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द मॉनिटर। ये एक्शन आपको क्या शो करेगा? लिस्ट ऑफ कमांड्स दिखाएगा ऑन द मॉनिटर। देखिए हम यहाँ पर अभी माउस का राइट क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लिस्ट ऑफ कमांड्स यहाँ पर शो होने लगी, राइट। जो भी आपको कमांड यूज करनी है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर यूजिंग स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील से देखिए आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, राइट, अप डाउन करके। और किससे करते हैं हम लोग ये? इंडेक्स फिंगर से। यानी कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट बटन से हटाकर स्क्रॉल व्हील पर लाते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, राइट। फिर नेक्स्ट आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और उसको होल्ड रखते हैं, और जहां पे भी आपको फाइल या आइटम को ले जाना होता है उसको आप ड्रैग करके उस प्लेस पर ले जाते हैं और वहां पर जाके आप माउस के बटन को रिलीज कर देते हैं, यानी कि ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ड्रैग एंड ड्रॉप। दिस एक्शन इज यूज्ड। इस एक्शन का यूज किया जाता है किसके लिए? टू मूव एन आइटम। एक आइटम को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ऑन द मॉनिटर, राइट, मॉनिटर पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रेस करना है एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। प्रेस करना है और होल्ड रखना है लेफ्ट माउस बटन को while moving the mouse to do this action। जब आप मूव करेंगे माउस को इस एक्शन को करने के लिए, राइट। हम आपको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सपोज आप इस फाइल को यहां से ड्रैग करना चाहते हैं। देखिए हमने उस फाइल पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक किया और होल्ड किया है, और अब हम जहां पर भी ले जाना चाहें इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं, और जहां पर भी ड्रॉप करना चाहें हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए हमने इसको आईसीटी पिक्स के नाम के फोल्डर में ड्रॉप कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हमें यहाँ से इसको फिर से डेस्कटॉप पे ड्रॉप करना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट बटन को होल्ड करना होगा, और जहां पर भी हमें ड्रॉप करना है वहां पर उसको छोड़ देना होगा। रिलीज कर दिया, देखिए यहाँ से ये ड्रैग होके वहां पर ड्रॉप कर दिया, तो ये देखिए फिर से ये यहाँ पर आ गया। राइट, इसी तरीके से आप बाकी चीजों को भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, तो ये थी क्रिया आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप की। यही सेम काम आपका जो कि माउस कर रहा है आपके कंप्यूटर पर, वही सेम काम आपका टच पैड करता है लैपटॉप पर। द टच पैड ऑन अ लैपटॉप डज द सेम जॉब एज द माउस ऑन अ कंप्यूटर। लैपटॉप में जो आपका टच पैड होता है उसके राइट साइड में आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेम वही काम करेगा जो आपका माउस करता है। राइट, फिर यहाँ पर देखिए आपको टिक करना है राइट आंसर पर। अब माउस हैज कितने बटन्स होते हैं एंड अ स्क्रॉल व्हील, बिल्कुल सही। अब माउस हैज टू बटन्स, कौन कौन से, लेफ्ट एंड राइट। राइट, फिर सेकंड डैश मींस प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस, क्या होता है, राइट क्लिक। राइट क्लिक मींस प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस। फिर नेक्स्ट है आपका द डैश ऑन अ लैपटॉप डज द सेम जॉब एज द माउस ऑफ अ कंप्यूटर, क्या चीज है जो सेम काम करती है लैपटॉप पर जो कि माउस काम करता है आपके कंप्यूटर पर, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन है, टच पैड। टच पैड इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने बी पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स। अब माउस इज केप्ट ऑन अ, माउस को कहाँ रखा जाता है, बिल्कुल सही, किस पर, माउस पैड पर। आप देख सकते हैं, ये देखिए माउस पैड है ब्लू कलर का, माउस पैड। अब माउस इज यूज टू मूव द माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए किया जाता है। फिर डैश ओपन एन आइटम, क्या करेंगे ओपन आइटम करने के लिए, राइट, डबल क्लिकिंग। फिर नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। वन, clicking the left button once is called a double click, बिल्कुल गलत। एक बार क्लिक करने पर वो क्रिया क्या कहलाती है, क्लिक, ना कि डबल क्लिक। डबल क्लिक कब होता है, जब हम लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स प्रेस करते हैं क्विकली। राइट, देखिए डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। राइट, a scroll wheel is placed in between the left and right mouse buttons, बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये स्क्रॉल व्हील है, कहाँ पर है, बिटवीन लेफ्ट एंड राइट बटन, ट्रू। नेक्स्ट, अ माउस पॉइंटर मूव्स व्हेन यू मूव द माउस राइट, जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं माउस पॉइंटर भी मूव करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय कर रहा है। राइट, फोर्थ, डबल क्लिकिंग द राइट बटन ओपन्स एन आइटम, बिल्कुल गलत। डबल क्लिक नहीं किया जाता है राइट बटन को, राइट बटन को सिंगल क्लिक ही करता है, और वो क्या करता है, शोज करता है लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द मॉनिटर। डबल क्लिक करना है तो लेफ्ट करो, किसके लिए, किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए, यानी कि ये आंसर कैसा है, फॉल्स। फिर नेक्स्ट डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, आपको वन वर्ड में बताना है। विच माउस एक्शन इज यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन, यानी कि आप जिस भी आइटम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो वो आप क्या करेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। नेक्स्ट, विच माउस बटन डू यू प्रेस टू परफॉर्म अ क्लिक एंड अ डबल क्लिक, बिल्कुल सही, लेफ्ट बटन। दिस इज कलरिंग टाइम, यूज द गिवन कलर कोड्स टू कलर द माउस, यानी कि लेफ्ट बटन को आपको रेड कलर से करना है, राइट बटन को आपको ग्रीन कलर से करना है, स्क्रॉल व्हील को आपको येलो कलर से करना है, और रेस्ट ऑफ माउस को आपको ब्लू कलर से करना है। राइट, एक आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, do not pull the wire of the mouse
टू हार्ड, आपको माउस का वायर कस के नहीं खींचना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक्टिविटी टाइम आ गया आपका, फाइंड द करेक्ट लेटर्स टू डिकोड द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पर आपको कुछ कोड्स दिए गए हैं A to Z के, राइट। और आपको यहाँ पर बताना है कि इसका क्या नाम होगा डिकोड करने पर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ए का जो कोड है वो 1 है, या फिर हम कह सकते हैं 1 किसको डिनोट कर रहा है, ए लेटर को। 2 किसको डिनोट कर रहा है, बी लेटर को। 3 किसको डिनोट कर रहा है, सी लेटर को। इसी प्रकार से बाकी नंबर्स किस लेटर को डिनोट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 13, और 13 किस लेटर को डिनोट कर रहा है, एम को, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम से क्या बनेगा, 13 से क्या बनेगा, एम। ये हो गया आपका एम, राइट। फिर आप देखिए 15 किस लेटर को डिनोट कर रहा है, 15 आपका ओ को डिनोट कर रहा है, राइट। ये हो गया एम ओ, ये हो गया आपका ओ, राइट। 21 पे नजर डालिए, तो 21 किसको डिनोट कर रहा है, यू को। ये हो गया आपका यू। 19 किसको डिनोट कर रहा है, एस को। ये हो गया आपका एस। 5 किसको डिनोट कर रहा है, 5 डिनोट कर रहा है ई को। ये हो गया आपका ई, माउस, राइट। दूसरा कलर ले लेते हैं, 16। 16 किसको डिनोट कर रहा है, पी को। ये हो गया आपका पी। फिर 15 किसको डिनोट कर रहा है, 15 डिनोट कर रहा है ओ को। ये हो गया आपका ओ। 9 किसको डिनोट कर रहा है, 9 डिनोट कर रहा है आई को। ये हो गया आपका आई। 14 किसको डिनोट कर रहा है, 14 डिनोट कर रहा है एन को। ये हो गया आपका एन। 20 किसको डिनोट कर रहा है, 20 डिनोट कर रहा है टी को। अगर आपको इजोटी का कोड याद है तो आप उससे भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका टी। फिर 5 किसको डिनोट कर रहा है, ई को। ये हो गया आपका ई। फिर 18 किसको डिनोट कर रहा है, आर को। ये हो गया आपका आर। तो आपका क्या वर्ड बन गया, पॉइंटर, जिसकी की पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये आपका बन गया माउस, राइट। तो ये था आपका डिकोड करना, राइट। किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फन टाइम। ये आपका फन टाइम है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक योर टीचर्स हेल्प टू ओपन जी कंप्राइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको जी कंप्राइज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, राइट। और ये आपको एक गेम खेलना है, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग करनी है। आपको टिक करना है द डिफरेंट पिक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए इनमें कौन सी पिक्चर आपको डिफरेंट लग रही है। देखिए आप देख सकते हैं जितने भी आपके एप्पल्स हैं उनमें जो लीफ दिखाई गई है वो राइट हैंड साइड में दिख रही है, जबकि ये पिक्चर आपको दिख रही होगी कि इसमें जो इसकी लीफ है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये आपकी डिफरेंट पिक्चर हो गई, राइट। और इस पिक्चर में आप अगर गौर करेंगे तो देखिए जो इसका माउथ है उसकी शेप इस तरीके से है, इसकी भी शेप इस तरीके से है, इसकी भी शेप इस तरीके से है, और इसकी भी शेप इस तरीके से है, और इसकी भी शेप इस तरीके से है। लेकिन इस वाले के माउथ की शेप ऊपर की तरफ है, राइट। तो ये पिक्चर आपकी डिफरेंट हो गई। फिर नेक्स्ट में देख रहे हैं आप बनाना। इसमें आप देख रहे हैं फोर फोर आपको इसके पार्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी पिक्चर दिख रही होगी जिसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, राइट। तो ये आपकी डिफरेंट पिक्चर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट 1, जो कि कवर करती है आपके चैप्टर्स 1 से चैप्टर 4 तक, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, सीपीयू, कंप्यूटर, कीबोर्ड, इंटेलिजेंट मशीन।
अ इज अ स्मार्ट मशीन। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। सेकंड, अ मशीन दैट कैन वर्क ऑन इट्स ओन इज एन इंटेलिजेंट मशीन। थर्ड, द डैश helps a computer to work according to the given instruction. कौन? CPU। CPU is the right answer. Question number 4, a dash has many keys on it. किसमें कीज होती हैं? Right. Keyboard is the right answer. A keyboard has many keys on it. Right. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू के लिए टी राइट करना है और फॉल्स के लिए एफ राइट करना है इस बॉक्सेस में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू टीच एंड लर्न इन स्कूल्स। राइट, कंप्यूटर का यूज हम लोग पढ़ाने में और सीखने में करते हैं विद्यालय में। राइट, तो ये आंसर कैसा हो गया? ट्रू। आंसर इज ट्रू। फिर सेकंड, रोबोट्स कैन बी यूज्ड टू हेल्प विद हाउस होल्ड वर्क। राइट, ये भी आपका ट्रू हो गया। रोबोट का यूज हम लोग हाउस होल्ड के वर्क में मदद के लिए कर सकते हैं। द सीपीयू लुक्स लाइक अ टेलीविजन। फॉल्स। सीपीयू क्या टेलीविजन की तरह लगता है? नहीं। क्या लगता है टेलीविजन की तरह? मॉनिटर। अ माउस इज केप्ट ऑन द टच पैड। क्या माउस को आप टच पैड पर रखते हैं? बिल्कुल नहीं। टच पैड कहाँ होता है? टच पैड आपका लैपटॉप में होता है। माउस को आप कहाँ रखते हैं? माउस पैड में। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? फॉल्स। राइट। अब बढ़ते हैं अपने सी पार्ट पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। आपको एक वर्ड में अपना आंसर देना है। नेम द प्लेस वेयर अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू बुक फ्लाइट टिकट्स। बताइए, फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए कौन सी जगह पर आपने कंप्यूटर का यूज करते हुए देखा है? एयरपोर्ट्स। ए आई आर पी ओ आर टी एस, एयरपोर्ट्स। राइट। फिर सेकंड, नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर that is used to draw and color pictures। अब तो आप समझ ही गए होंगे किसका यूज करते हैं। कंप्यूटर के किस पार्ट का यूज किया जाता है पिक्चर को ड्रॉ और कलर करने में? राइट, माउस। एम ओ यू एस ई, माउस। नेक्स्ट, थर्ड, नेम द फिंगर that should be placed on the left mouse button। आप कौन सी फिंगर्स का यूज करते हैं? आपको लेफ्ट माउस बटन पर कौन सी फिंगर रखते हैं? राइट, इंडेक्स फिंगर। कौन सी फिंगर? इंडेक्स फिंगर। और मिडिल फिंगर को कहाँ रखते हैं? राइट बटन पर। इंडेक्स फिंगर, बिल्कुल सही। अब आते हैं अपने टेस्ट पेपर 1 पर। ए पार्ट, टिक द राइट आंसर। Which of the following is not an intelligent machine? बताइए। ऑप्शन है आपके क्लॉक, एलेक्सा, रोबोट्स। देखिए, एलेक्सा आपका इंटेलिजेंट मशीन है, रोबोट्स आपका इंटेलिजेंट मशीन है, लेकिन क्लॉक आपकी इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। राइट। सेकंड, कंप्यूटर्स आर यूज टू प्ले गेम्स एट। बताइए, कंप्यूटर का यूज गेम खेलने के लिए कहाँ पर किया जाता है? क्या ऑफिस में गेम खेला जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या होटल में गेम खेलते हैं? बिल्कुल नहीं। कहाँ पर गेम खेलेंगे? होम। थर्ड पार्ट, अ कंप्यूटर हैज, कितने पार्ट होते हैं मेन पार्ट? कंप्यूटर हैज 4 पार्ट्स। राइट, कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। यहाँ पर आ जाएगा आपका होम।
राइट, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, राइट। फोर्थ पार्ट, डैश मीन्स प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस, यानी कि क्या कहलाता है प्रोसेस, राइट क्लिक, राइट। ऑप्शन इज बी। बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको टी राइट करना है फॉर ट्रू एंड एफ राइट करना है फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू वॉच कार्टून्स, राइट, आंसर इज ट्रू। कंप्यूटर का यूज हम लोग कार्टून देखने के लिए कर सकते हैं। सेकंड, इन स्कूल्स कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी। क्या ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत। अगर आपको अपनी मनी डिपॉजिट या विथड्रॉ करनी है तो आप कहाँ जाते हैं, बैंक में, ना कि स्कूल में, राइट, फॉल्स। फिर थर्ड, अ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर टेल्स यू व्हेन द फूड इज अबाउट टू फिनिश। बिल्कुल सही है। जो आपका स्मार्ट रेफ्रिजरेटर होता है वो आपको बताता है कि आपका जो खाना है वो खत्म होने की कगार पर है, राइट। सी पार्ट, fill in the boxes by choosing two letters from the word computer to make new words, right। तो देखिए कंप्यूटर में आपके जो लेटर्स आए हैं उनमें से दो लेटर का यूज करना है। बॉटल, ओ और टी का यूज करते हुए देखिए यहाँ पर बॉटल बना दिया। यहाँ पर आपने ई और पी का यूज करते हुए न्यूज़पेपर बना दिया आपने। यहाँ पर आपने ओ और ई का यूज करते हुए मोबाइल बना दिया। यहाँ पर आपने आर और ई का यूज करके शार्पनर बना दिया, राइट। तो ये था आपका हाफ ईयरली का सिलेबस। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।